नमस्कार साथियों, चैनल स्पोर्ट्स क्लब में मैं पलाश एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपने घरों पे ही रहिए। और हमारे चैनल में आपका जो अभी हम अपडेट देंगे, क्रिकेट अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को। तो चलिए हम जान लेते हैं एक एक करके सारी अपडेट क्रिकेट से जुड़ी। 21 को पोस्टपोन कर दिया गया है, ये तो सभी को पता है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो भाई जो विदेशी खिलाड़ी है उनको लेकर जो समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब वो समस्या का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। निकल ही गया है कुछ हद तक, लगभग अब निकल ही गया है, क्योंकि इंग्लैंड के जो 8 खिलाड़ी हैं वो अब सुरक्षित अपने देश पहुंच चुके हैं। लेकिन 11 खिलाड़ी है, 11 में से 8 अपने देश सुरक्षित पहुंच चुके हैं। लेकिन अब 3 खिलाड़ी हैं, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलाना और इंग्लैंड के कप्तान, ये 3 बचे हैं। लेकिन ये भी कल या परसों तक अपने देश रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है, 8 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और अब 3 खिलाड़ी कल या परसों पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, उनके लिए थोड़ी सी समस्या थी, क्योंकि 15 मई तक भारत से जो भी फ्लाइट जाएगी उनके लिए बंदी थी। ऑस्ट्रेलिया में बयान लगा था, उन्होंने उनकी जो सरकार है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने बंदी लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था भारत से जाने वाली कोई भी फ़्लाइट पर, क्योंकि भारत में जो कोविड-19 का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी वजह से, इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने ये फैसला लिया था। तो भाई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है वो अब यहाँ से पहले भारत से मालदीव जाएंगे और फिर मालदीव से कुछ दिन वहाँ पर क्वारंटाइन रहेंगे और फिर वहाँ से फ़्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऐसे करते हुए वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएंगे। न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं, अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की बात कर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वो 10 खिलाड़ी, वो न्यूजीलैंड के जितने भी, मतलब केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट जैसे, मिचेल सैंटनर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो अब भारत में ही रुकेंगे 10, क्योंकि उनके लिए लेकर थोड़ी सी समस्या है। तो कुछ खिलाड़ी अभी न्यूजीलैंड के यहीं रुकेंगे 10 मई तक, क्योंकि वैसे भी अभी काफ़ी कोविड-19 को लेकर काफ़ी समस्याएं बनी हुई है काफ़ी देशों में। तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल भी खेलने जाना है न्यूजीलैंड को, भारत के खिलाफ। भारत को भी जाना है इंग्लैंड में, तो हो सकता है यहाँ से सीधा इंग्लैंड जाए या फिर पहले न्यूजीलैंड जाए, कुछ दिन वहाँ पर रेस्ट करेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस इंग्लैंड जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके पहले 2 जून को जो 2 टेस्ट श्रृंखलाएँ खेलनी है, 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की। तो मुझे लगता है ज़्यादा दिन जाएंगे भी तो ज़्यादा दिन न्यूजीलैंड में रहने को मिलेगा नहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को। मुझे लगता है यहीं से सीधा इंग्लैंड रवाना हो सकते हैं। तो जो टेस्ट होने वाली है, 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला, उसमें केन विलियमसन मौजूद रहेंगे, शायद मिचेल सैंटनर भी है, ट्रेंट बोल्ट भी रहेंगे। तो शायद इन खिलाड़ियों को यहाँ से ही रवाना किया जा सकता है इंग्लैंड के लिए। तो फिलहाल तो 10 मई तक वो भारत में ही रुक जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडियन क्रिकेटर की कुछ फ़ोटोज़, कुछ रिपोर्ट्स हमें मिली है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी है, रविंद्र जडेजा ने तो में शेयर की है, उन्होंने अपनी फ़ोटो शेयर करते हुए कहा है कि वो सुरक्षित आप अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी हैं हमारे इंडियन क्रिकेटर, वो आप अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। यह अच्छी बात है, क्योंकि कोविड-19 का
जो प्रकोप था वो लगातार बढ़ रहा था, लगातार खतरा मंडरा रहा था। और IPL रद्द होने के बाद आप ये सारे क्रिकेटर अपने घर पहुंच चुके हैं, इंडियन क्रिकेटर हमारे। तो अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मोहम्मद सिराज और पार्थिव पटेल के बीच ये खबर है। पार्थिव पटेल ने मोहम्मद सिराज को लेकर एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरीके का अभी तक विवो IPL 2021 में प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है विवो IPL अगर 2021 का अगर ये IPL पूरा होता, ये सीज़न लगातार कंटिन्यू खेला जाता, तो मोहम्मद सिराज के नाम होता। क्योंकि मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके की यॉर्कर्स डाली है, ऋषभ पंत हो या फिर एंड्रे रसल को हो, बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने शांत रखा है अपनी यॉर्कर से। तो पूर्व ओपनर RCB के पार्थिव पटेल ने उन्होंने कहा है अपने बयान में कि मोहम्मद सिराज एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और अगर ये IPL पूरा होता तो उनका नाम इस IPL में ज़रूर होता और उनकी ही चर्चाएं लगातार होती। अभी भी तो चर्चाएं हो ही रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा चर्चाएं होती, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि मोहम्मद सिराज ने जैसे ही जिस तरीके की गेंदबाजी की है इस सीज़न, तो पूरी सीज़न में उनकी बात चलती रही और इस सीज़न होने के बाद भी उनका नाम इस सीज़न में होता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो वाकई लाजवाब है। उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद सिराज इसी तरीके का प्रदर्शन जारी रखे और इंडिया के लिए भी खेलते हुए अपना मोहम्मद सिराज। अब बात कर लेते हैं पूर्व पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक बयान दिया है। हमेशा ही उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं और कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं भारत के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि भाई विवो IPL 2021 का जो सीज़न चल रहा था इस साल, कोविड-19 के ख़तरे को देखते हुए ये सीज़न नहीं चलना चाहिए था। अभी तो हालांकि पोस्टपोन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इतना लंबा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये पहले ही इसे रोक लिया होता, पहले ही ये सीज़न ना खेले होते तो अच्छा रहता। 2008 से तो काफ़ी खिलाड़ी पैसे कमा रहे थे विवो IPL से। एक साल पैसे नहीं कमाते, एक साल नहीं खेलते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे ख्याल से विवो IPL 2021 को नहीं खेला, ऐसा उन्होंने अपने बयान में दिया है। लेकिन भाई मैं बता दूं कि भारत ही नहीं, विदेश के खिलाड़ी भी, विदेश के दर्शक भी इस विवो IPL को पसंद करते हैं और देखते भी हैं, फ़ैन हैं इस IPL के। तो मैं ये नहीं कहता कि शोएब अख्तर ने कुछ एकदम भी गलत कहा है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बयान, उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑक्सीजन से लगातार लोग पीड़ित थे और इस कोरोना महामारी से पीड़ित थे काफ़ी सारे, और ऑक्सीजन की कमियां हो रही थी लोगों को। तो इस महामारी में भी इस IPL को लिया थोड़ा सा गलत था, ऐसा उन्होंने कहा है। तो भाई मैं अगर कह दूं कि भाई विवो IPL 2000 अगर दर्शकों को पूछ लिया जाए कि अब आप घर में क्या कर रहे हैं, लेकिन दर्शक यही कहेंगे ना कि हम तो अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है देखने के लिए, हम जो देखते थे वो IPL ही था, एंटरटेन होता था हमारा शाम को, अब हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है, यही कहेंगे ना, क्योंकि पसंद करते हैं IPL को। मैं मानता हूँ कि शोएब अख्तर ने गलत नहीं कहा, और लेकिन बिना सोचे समझे भी एकदम से बयान भी नहीं दिया जा सकता है ना। मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमियां हो रही थी, लोग पीड़ित थे, लेकिन विवो IPL के
जो वीवो आईपीएल में जो खिलाड़ी खेल रहे थे, पैट कमिंस, ब्रेट ली, जो इस आईपीएल में अपना कुछ ना कुछ तरीके से योगदान देते हैं, कभी कमेंटेटर से, कभी कोई मेंटोर से। तो इन्होंने, ब्रेटली और पैट कमिंस ने जो डोनेट भी किया है वो वाकई लाजवाब है। तो भाई खिलाड़ी ऐसे नहीं कि खेलते हैं पैसे कमाते हैं, तो भाई हर खिलाड़ी एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा खिलाड़ी नहीं होता है। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं कि अपने देश के लिए डोनेट करते हैं। वो तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे जिन्होंने हमारे देश के लिए डोनेट किया है। वाकई अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के लिए उन्होंने डोनेट किया। फिर भी हम ऐसे बयान देते जाते हैं, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। भाई वीवो आईपीएल 2021 में से जो मैचेस खेले गए वो काफ़ी वाकई लाजवाब मैचेस थे। और वीवो आईपीएल 2021 को लेकर लगातार रद्द होने के बाद, पोस्टपोन होने के बाद लगातार कई तरफ निराशा, अगर देखा जाए तो सारे फैंस निराश थे। और किसी ने तो सही भी कहा है कि भाई खिलाड़ियों की जान भी ज़्यादा प्यारी होती है, कुल है, क्योंकि अगर खिलाड़ी रहेंगे तो ही हमें एंटरटेनमेंट देखने मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही हुआ। अब पैट कमिंस ने एक बयान दिया है। पैट कमिंस लगातार चर्चे में रहे, डोनेट को लेकर, डोनेट दिया था हमारे देश के लिए। ऑक्सीजन की जो कमियां हो रही है हमारे देश में, उसके लिए उन्होंने डोनेट दिया था। तो उन्होंने भी कहा है कि भाई यूएई में जो बायो बबल था वो काफ़ी सिक्योर था, और यूएई में ऐसा कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भूल हो गई है, हमारे से कुछ ना कुछ तो भूल हो गई है। हम में से किसी से भी हुई होगी शायद, लेकिन हो गई है, वैसा उन्होंने कहा है। लेकिन मज़ा आया वीवो आईपीएल 2021 में खेलकर। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये आईपीएल पूरा हो। बिल्कुल हम भी उम्मीद है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, पैट कमिंस ने, क्योंकि पिछले साल यूएई में जो मुकाबले खेले गए थे वहाँ पे कोई भी ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आई कि भाई कोविड-19 का ख़तरा मंडरा रहा है, कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में हालांकि कुछ लापरवाही से, खिलाड़ियों की लापरवाही की वजह से कुछ आए थे कोविड-19 के ख़तरे, लेकिन वो भी टल गए। लेकिन बाद में ऐसे कोई, तो क्यों ना बीसीसीआई फिर से यूएई में खेल लेती, क्योंकि कोविड-19 का ख़तरा जिस तरीके से बढ़ रहा था भारत में, तो मुझे भी नहीं लगता कि बीसीसीआई ने यहाँ पर ही लेने का फ़ैसला लिया। अगर लिए अभी तो एक ही वेन्यू में लेते। मुंबई में 3 स्टेडियम है, 3 मैदान है, वहाँ पे ले सकते थे। लेकिन कुछ भी हो, जाने दो। लेकिन जो भी हो, अब जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय है और इसे कोई अभी रोक नहीं सकता। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल ठीक ठाक हो। अब बात कर लेते हैं कि क्योंकि एक बदलाव हुआ है। हमारे इंडियन क्रिकेटर विकेट कीपर ऋषभ पंत जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कुछ महीनों से, टेस्ट मैच के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म उन्होंने अब तक किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है, लाजवाब प्रदर्शन रहा उनका। तो उन्हें अब फ़ायदा हुआ है इस परफॉर्म की वजह से, इस प्रदर्शन की वजह से। अब उन्हें टेस्ट में फ़ायदा हुआ है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब टॉप 10 में वो पहुंच गए हैं, टॉप 10 में मौजूद है। उन्हें अब नंबर 6 के स्थान का फ़ायदा हुआ है। नंबर 6 के स्थान पर अब वो मौजूद हैं। 6ठे स्थान का उन्हें फ़ायदा मिला है। और
यही अपने परफॉर्म का फल होता है और उन्हें मिल गया है ये परफॉर्म का फल। और भी अच्छा अगर परफॉर्म करते हैं तो जल्द ही हमें ऋषभ पंत नंबर 1 नंबर 2 पर भी देखने मिल सकते हैं। MS धोनी को भी पछाड़ कर उन्होंने अब नंबर 6 का है। और ऋषभ पंत जिस तरीके से विकेट कीपिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आने वाले पूरे 20 साल में भी ऋषभ पंत ऐसे ही कमाल का प्रदर्शन करता ये खिलाड़ी करते रहें और ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे। अब जो चैम्पियन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेला जाने वाला है इंडिया vs न्यूजीलैंड के बीच, उसके लिए भी तैयारियां BCCI लगातार करने की कोशिश कर रही है। और माना जा रहा है कि भाई इंडिया बहुत जल्दी, पहले तो माना जा रहा था कि जून के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जा सकती है भारतीय टीम, लेकिन अब माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय टीम रवाना हो सकती है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंडिया में जो ख़तरा है कोविड-19 का, उसको देखते हुए इंग्लैंड की टीम ने क्वारंटाइन भारतीय टीम के लिए काफ़ी कड़क रखा है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफ़ी कड़क क्वारंटाइन रखा है, उन्होंने कड़क निर्बंध रखा है। तो इसीलिए भारतीय टीम को पहले ही पहुंचना होगा वहां पर और फिर वहाँ पर जाके क्वारंटाइन रहेगी और उसके बाद भारतीय टीम को मौका भी मिल जाएगा कि प्रैक्टिस करने का, वहाँ के पिच को समझने का, भली भांति जान सकते हैं। तो इसी वजह से भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी पहुंचना भी चाहिए वहाँ, क्योंकि क्वारंटाइन का जो कोर्स रहता है, जो क्वारंटाइन होता है, वो पूरा करना होता है, आपको पूरी करनी है आपको, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हो सकता है भारतीय टीम बहुत जल्दी हमें रवाना होते हुए इंग्लैंड की ओर नज़र आए। तो यही थी आज की क्रिकेट अपडेट। IPL तो पोस्टपोन हो गया है, IPL तो सस्पेंड हो गया है, तो ज़्यादा बातें तो कर नहीं सकते अभी, लेकिन उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। और आप चैनल के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।